वैसे आशीष, एक हेडलाइंस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पढ़ी जो मुझे एक्चुअली पढ़ने के बाद लगा कि ऐसा हो सकता है क्या कि फूड इन्फ्लेशन में नरमी की उम्मीद। मतलब मार्केट में जाके अगर फूड लेने जाओ, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, तो पसीना निकल जाता है। तो मतलब इन्फ्लेशन का नंबर कुछ भी खेले, लेकिन महंगाई तो है, बस इसमें कोई डाउट नहीं। गलती से भी वीकेंड में चले तो फिर बीवी टोकती, आप समझ में आया क्यों भागती रहती हो? लेकिन इन्फ्लेशन जो कूल ऑफ होना है होगा आज शाम को, जब सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर 5:30 बजे आएंगे, हो तो कूल ऑफ जाएगा, लेकिन वो ज्यादातर वो बेस इंपैक्ट ज्यादा प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। अभी भी जेबों में तो महंगाई का दिक्कतें हैं ही है। खैर, इन सब पे आगे आएंगे, इन सब पे डिटेल में चर्चा करते चलेंगे, लेकिन आज जरा मूड वाइज सेट कर देता हूं। सोमवार की सुबह तो नए और एक इंटरेस्टिंग हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है और बढ़िया मोमेंटम में बने हुए हैं भारतीय बाजार। जब बढ़िया मोमेंटम कह रहा हूं तो एक नहीं दो नहीं, पिछले 4 हफ्तों से वीक ऑन वीक गेन्स हमारे बाजार डिलीवर करते हुए, वो बार्स के फॉर्म में या डिटेल्स के फॉर्म में आपकी स्क्रीन पे स्नैपशॉट आएगा कैसे पिछले 4 हफ्तों से हर हफ्ते हमारे मार्केट्स में मोमेंटम बना हुआ है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे, इवन लास्ट वीक भी वीक ऑन वीक 1.25% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज। निफ्टी बैंक ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास आपको इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा और निफ्टी है किसिंग डिस्टेंस दूर अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से। 18,350 पे क्लोज हुए थे, 18,604 अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, यानी कि महज 250 पॉइंट की 254 पॉइंट्स की दूरी, करीब 1.25% के आसपास का सिर्फ गैप रह गया है अपने रिकॉर्ड हाइज। और शायद ये बाजार इस हफ्ते फिंगर्स क्रॉस्ड उस सेलिब्रेशंस के भी मौके हमें शायद दे दे। खैर, आज की क्यूज जाते जाते ना थोड़ा सा ऐसा होता है, थोड़ा सा पस्त पड़ना, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के इंडिकेशन तो वो आ रहे हैं। फ्राइडे जहां क्लोज हुए थे उन्हीं लेवल्स के आसपास शायद हम आज मंडे की शुरुआत करेंगे। एसजीएक्स निफ्टी अपफ्रंट स्क्रीन पर आएगा, एकदम फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशंस वहां से आते हुए। और यूएस के मार्केट्स पहले स्क्रीन पर दिखाई, उसके बाद नीरज जी के पास जा रहा हूं। हम लोग जो फ्राइडे को क्लोज हो रहे थे, हमने डाइजेस्ट किया था 0.5% से 3/4% का तीनों बेंचमार्क्स में फ्यूचर्स में उछाल, इसीलिए हम दिन के हाईस पे जाके फ्राइडे को बंद हुए थे। पर एक्चुअल सेशन में क्या हुआ था, वॉलेटिलिटी थी। डाउ का इंटरडे आपकी स्क्रीन पे, डाउ एक समय 320 अंक दबाव में था, वो 320 अंक दबाव वाला फाइनली 32 पॉइंट इन ग्रीन बंद हुआ, रिकवर कर गया, पर वॉलेटाइल था। और उसकी जगह एसएनपी और कोई नैस्डैक अच्छी मजबूती, उनका जो मोमेंटम था, उनकी जो तेजी थी, उनका जो पुलबैक था, वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आया। आज सुबह फ्यूचर्स फिर से थोड़े से दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे रीड करूं इस ग्लोबल संकेत को? अच्छे पुलबैक वर्ड यूज कर दिया मैंने, लेकिन कुछ कुछ थकावट के इंडिकेशंस वो डाउ में फ्राइडे को देखने को मिले, आज यूएस फ्यूचर्स उसी तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं। तो वो जो एक नैरेटिव हमने बनाया था उस इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद कि फेड कूल ऑफ, फेड स्टेप डाउन, वो भाव में आ गया है शायद। अब एग्जॉशन को कैसे रीड करूं, ग्लोबल क्यूज हैं कैसे?